आज का हेडलाइंस। आप देख रहे हैं भाजपाई न्यूज़ चैनल। कल्याणपुर आईटी सेल उत्तरी मंडल कल्याणपुर समस्तीपुर। भाजपाइयों को नमस्कार। संजीव कुमार देव का आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस और दूसरा था वैभव रंजन जिला आईटी सेल संयोजक की ओर से सभी जिलावासियों को शुभकामना। एक बार फिर चीन ने लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की। दूसरा था सूर्य ग्रहण पर क्या कोरोना वायरस भाग पाएंगे भारत से, आज का ज्योतिषों का विचार। एवं आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हर जगह, हर बिहार प्रांत में हर जगह मनाया गया, जिस पर एक संदेश और एक रिपोर्ट के साथ आपको मैं बारीकी से सभी चीज़ को दिखलाने जा रहा हूं। नमस्ते बंधुओं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा परिवार कल्याणपुर उत्तरी मंडल स्तर पर बढ़ेता शक्ति केंद्र के सरस्वती शिशु मंदिर बढ़ेता के प्रांगण में योग शिविर सुबह 7 बजे में आयोजित किया गया, जिसमें योग शिक्षक के रूप में प्रांत बौद्धिक प्रमुख माननीय रामानंद प्रसाद देव जी, सरस्वती शिशु मंदिर अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद देव जी, प्रमोद देव जी उपस्थित रहे। इस योग शिविर में भाजपा कल्याणपुर उत्तरी मंडल के मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, मंडल प्रभारी सुधीर शर्मा जी, मंडल उपाध्यक्ष विकास कुमार मंडल, महामंत्री रामनाथ राम, कोषाध्यक्ष अखिलेश देव, मंडल आईटी सेल संयोजक संजीव कुमार देव, जिला युवा मोर्चा मंत्री अनमोल कुमार, जिला कमल क्लब सह संयोजक भास्कर कुमार, मंडल अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष मनोज राम, शक्ति केंद्र प्रमुख मोनू कुमार, विनोद सिंह, किशोरी दास, शक्ति केंद्र सह प्रमुख निरंजन देव, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य महेश सिंह एवं आचार्य परिवार शिव सेवक देव, शिव कुमार सिंह जी, अरविंद कुमार चौधरी, अरविंद जी, लाल जी, संजुला देवी जी, उमा जी के साथ निर्मल प्रकाश, शांतनु देव, पिंकेश देव एवं उसी जगह पुरुषोत्तमपुर संयोजक अमित कुमार ठाकुर, राहुल कुमार, अभिनंदन कुमार, अंकुल अभिषेक, फुलेश्वर राम के साथ ही अनेकों कार्यकर्ताओं योग शिविर में समय से शामिल हुए। वैभव रंजन जी ने जिला संयोजक आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग ने दिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाजपाइयों एवं सभी जिला समस्तीपुर वासियों को शुभकामनाएं दिए। धन्यवाद। योग शिविर पर एक छोटा सा संदेश। हमको लगता है हमें ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकते हैं, तो एकांत में उनसे वार्ता करना, स्वतः वातावरण ठीक हो जाएगा और दुनिया जुड़ जाएगा। साथ हमारे रहने वाले सब एक साथ हो जाएंगे। इसलिए इस देश का नाम ज्ञानी भारत, भक्ति भारत, भारत ज्ञान का भारत, भक्ति का भारत और कर्म का भारत है। ये ज्ञान, भक्ति और कर्म ये ठीक रहेगा तो स्वयं योग हो जाएगा। इसके लिए जो भी साधन आपको व्यवस्थित करना है वो साधन कर लेंगे। इसलिए समाज के हम कार्यकर्ता हैं, हम समाज का काम करते हैं, समाज में मेरा प्रभाव है, समाज के बीच जाते हैं, तो इन ज्ञान, भक्ति और मन को ठीक करके ही जाना चाहिए। और जब ज्ञान, भक्ति, मन को ठीक करेंगे तो स्वयं योग होगा, और जब योग होगा तो देश स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, अच्छे वातावरण का निर्माण होगा। आज के अवसर पर मैं इतनी ही बात रखता हूँ। संघ की प्रार्थना है 3 संगठन के कार्यकर्ता जुटे हैं, विद्या भारती, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। तो सर्वप्रथम इस विद्यालय के अध्यक्ष महोदय श्री नागेंद्र देव जी, इस मंडल के अध्यक्ष महोदय संजीव जी और उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग का मतलब है जोड़ना, योग का मतलब है जोड़ना। और तभी हम जोड़ सकेंगे
जो अपने तन और मन को ठीक करे, अपने ज्ञान, अपने तन और अपने मन को ठीक करें, तब किसी को जोड़ सकेंगे। तो अपने ज्ञान, अपने तन और अपने मन को ठीक करने के लिए आज थोड़ा बहुत प्रमोद जी ने, नागेंद्र बाबू ने आसन, प्राणायाम और योग किया। इससे तन भी ठीक होगा, मन भी ठीक होगा, और जब तन और मन ठीक होगा तब ही आप किसी को जोड़ सकते हैं। स्वस्थ रहना, ज्ञानी होना और मन को किसी के प्रति दुर्भावना उत्पन्न नहीं करना, किसी के प्रति दुर्भावना उत्पन्न नहीं करना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है, और भारत का नाम क्यों पड़ा? एक हुआ ज्ञानी भरत, जिसको जड़ भरत के नाम से जानते हैं, वो ज्ञानी भरत हुआ। दूसरा हुआ ज्ञान और भक्ति, और एक हुआ भक्त भरत, जो रामचंद्र जी के भाई थे। और तीसरा हुआ महाभारत काल में दुष्यंत का पुत्र भरत, कर्म भरत। शेर का दांत गिनने का काम जंगल से शुरू किया, इसलिए ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों के आदर्श रूप में इस भारत के नाम से भारत भरा, और भारत योग दिवस में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये इसको ध्यान में रखना है। तो तन, ज्ञान, मन और तन को ठीक करना ये योग के माध्यम से होता है, और इसका उद्देश्य भी वही है, ठीक करना। इसके लिए इसको जब ठीक करेंगे, जोड़ेंगे, तभी किसी को, जो किसी के बारे में अपने मन में बुराई उत्पन्न नहीं करना, ये योग से होगा, साधना से होगा। किसी के अच्छी बातों को प्रचारित करना, यानी वातावरण तभी ठीक होगा जब हम अच्छी बात बोलेंगे, अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करेंगे, तब वातावरण ठीक होगा, और तब आपके प्रति लोग जुड़ेगा, आपके भाव को जोड़ेगा। और ज्ञान, भक्ति और कर्म, कर्म योग है। झूठ की सच्चाई बताई, ये बताए से लेकर सोशल मीडिया पर किस तरह से फेक न्यूज, फर्जी खबर और वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या हालात है, इसे लेकर लद्दाख से हमारे संवाददाता अमित पालित ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी है। इससे आपको अंदाजा लगेगा LAC पर एक्चुअल पोजीशन क्या है। ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे पंकज भार्गव। शुक्रिया रजत जी। LAC पर टेंशन हाई। इस वक्त भी भारत और चीन की सेनाएं LAC पर डटी हुई हैं। गलवान में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत ने चीन को 3 फ्रंट्स पर घेरने का फुल प्रूफ प्लान रेडी भी कर लिया है। आर्मी ने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि वह हर हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख में LAC पर जहां खूनी झड़प हुई थी, उस LAC के रास्ते पर इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित पहुंचे हैं। उन्होंने एक्सक्लूसिव वीडियो और रिपोर्ट्स भेजी हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। भारत ने चालबाज चीन को चारों खाने चित करने वाली अचूक स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। भारतीय सेना लद्दाख में 1 इंच पीछे नहीं हटेगी, और चीन का घमंड कैसे चूर चूर होगा, इसके फुल प्रूफ प्लान पर फाइनल मोहर लग गई है। चीन को कैसे करारा जवाब देना है, इसके लिए भारत का प्लान A तैयार है, प्लान B और प्लान C की भी सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। चीन से निपटने के लिए इंडिया के एक्शन का फुल एंड फाइनल रोड मैप क्या है, इसकी पूरी जानकारी लद्दाख में LAC के करीब पहुंचने वाले इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित देंगे। मई के महीने से ही हमारी सेना ने पूरी तैयारी कर ली थी, और धीरे धीरे LAC पर भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने फौज की तादाद बढ़ाई, बल्कि हमारे जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, गोला बारूद हैं, सारी चीजें धीरे धीरे वहां पहुंचा दी गई।
आपको बता दें अभी भी वहां पर जो हमारे हथियार हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उन्हें पहुंचाया जा रहा है। उन्हें जिन जिन चीजों की जरूरत है वो यहीं से भेजा जाता है। लेकिन सरहद तक पहुंचना यानी एलएसी तक पहुंचना कितना मुश्किल है ये भी जानना बेहद जरूरी है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क के रास्ते होते हुए जो हमारे कॉन्वॉयज हैं वो आगे पहुंचते हैं एलएसी तक। लद्दाख में जहां चीन और भारत में ठनी हुई है, उससे काफी करीब पहुंचकर अमित पालित ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो सड़क आगे जा रही है ये डुरबुक जाती है। और डुरबुक कौन सी जगह है? डुरबुक वो जगह है जहां से डुरबुक, शायोग, उसके बाद आप पहुंचते हैं दौलत बेग ओल्डी। तो डुरबुक, शायोग, दौलत बेग ओल्डी यानी कि DSDBO रोड, जिसको लेकर चाइना लगातार भारत के साथ कड़ी आपत्ति जताता रहा है, वही सड़क यहां से आगे की तरफ जाकर मिल जाती है। वहां आर्मी की कैसी तैयारियां हैं, एयरफोर्स कैसे एक्टिव है, इसकी एक झलक अमित पालित को ऑन द स्पॉट देखने को मिलेगी। जो एलएसी है, चाहे वो चुमुर का इलाका हो, चाहे वो चुशुल का इलाका हो, चाहे वो पेंगोंग लेक का इलाका हो, या फिर वो गलवान वैली का इलाका हो, उस पूरे इलाके में आपको बता दें कि जो भारतीय जो सेना है धीरे धीरे उसने अपना रेनफोर्समेंट भेजा है। यानी कि जो अतिरिक्त हमें फोर्सेस चाहिए थे वो वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां पर बताया जा रहा है 10 से 15 हजार सैनिक और वहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नीचे आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह से जो हेवी व्हीकल्स है, यहाँ पर आप देखिए कॉन्वॉय यहाँ पर रुका हुआ है, वहां पर बहुत सारे आपको 4 टन जो बड़े ट्रक्स होते हैं आर्मी के वो नजर आ रहे होंगे। कौन कौन से स्टेप उठाए जा चुके हैं और आगे उठाए जाएंगे, इसकी एक एक डिटेल आपको बताएंगे। भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने छूट दी है। प्रधानमंत्री मोदी से हरी झंडी मिलने के बाद बेलगाम चीन को सबक सिखाने के लिए हिंदुस्तान की वायु शक्ति ने बॉर्डर पर लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी खेप उतार दी है। एयरफोर्स ने देश के फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात कर दिया है। इंतजार भारत की ताकत और हिम्मत को ललकारने की जरूरत करने वाले ड्रैगन को दंड देने का वक्त आ गया है। ड्रैगन का शिकार किसी भी तरह से ट्रस्ट करने का कोई सवाल नहीं है। और मामला अगर आगे एस्केलेट होता है तो भारत का रिस्पांस क्या होगा, क्योंकि जो एसओपी जो प्रोटोकॉल अभी तक वजूद में थे वो एसओपी और प्रोटोकॉल अब वजूद में एलएसी पे कम से कम नहीं बचे हैं। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिर से हम अपनी खास पेशकश की तरफ लौट रहे हैं। आचार्य जी, अच्छा ठीक है, मैं आचार्य जी आता हूं आपके पास, लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में और ज्यादा जानकारी दें हम आपको। ये पहली बैठक नहीं है, लगातार जब से 15 और 16 जून की रात में जिस तरह से चीन ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा और जिस तरह से 20 जवानों की शहादत हुई और भारत के जवानों ने चीन का मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद लगातार सरकार के ऊपरी स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री खुद देश के सामने आ चुके हैं, कई बार देश को बता चुके हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है जो देश पर आंख उठाकर देख सके। रक्षा मंत्री कई बार प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर चुके हैं, सीडीएस के साथ कई बार बैठक हो चुकी है। और अब एक बार फिर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुखों की एक बहुत अहम बैठक चल रही है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच लद्दाख में जो टेंशन है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है और इस बैठक में बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप उसी बैठक से जुड़ी हुई देख सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बहुत ज्यादा गंभीर है। हमारे साथ सीधे लद्दाख से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, केवल लद्दाख ही नहीं लेकिन लद्दाख से लेकर दिल्ली तक बहुत इस वक्त हम देख पा रहे हैं सेंस ऑफ सीरियसनेस है और वो आप वहां से महसूस कर पा रहे हैं और दिल्ली से हम यहां महसूस कर पा रहे हैं। तो ये जो बैठक चल रही है कितनी अहम है?
देखिए बेहद अहम बैठक है और इसकी वजह यहाँ लद्दाख आकर के समझ में आती है। लद्दाख में जो चल रहा है, जो अभी LAC के पास में जो गतिविधियां हैं, खास तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं कि फिंगर फोर यानी कि गलवान घाटी के आगे LAC की ओर जब बढ़ेंगे तो फिंगर 4 के आगे का जो मूवमेंट है चीनी सेना का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत लगातार डिसएंगेज होने के लिए कह रहा है, बातचीत सैन्य स्तर पर भी हो चुकी है, लेकिन वहां पर गतिविधियां हैं। दूसरी बात यह है कि उसके पीछे जो अक्साई चीन का इलाका है, शिनजियांग का इलाका है, वहां पर चीन की फोर्सेस का मोबिलाइजेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में किसी भी इवेंचुअलिटी की स्थिति में भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा, इसकी एक पुख्ता व्यू रचना तैयार की जा रही है और ये तीनों स्तर पर भी होगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो बैठक चल रही है जिसमें तीनों ही सेनाओं के मुखिया शामिल हैं, CDS हैं, इसका पीछे का मकसद यही है कि किसी भी ऐसी स्थिति में एक कंबाइंड अटैक की। आनंद शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात यहाँ पर मैंने पवन जी से पूछी, जो बात मैंने चेतनानंद जी से पूछी, क्या आप इस बात को समर्थन करते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से 21 जून से कोरोना का अब असर धीरे धीरे देश में कम होना शुरू हो जाएगा? मुझे लगता है इसमें कोई भी वैज्ञानिक मतलब इस चीज को नहीं मानेगा। देखिए, ये इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये मैं तो कह रहा हूँ, ये सवाल ही गलत है कि मतलब कोरोना मतलब कि इसका असर कोरोना पे क्या पड़ेगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। कोरोना के कुछ अपने कारण हैं, इस समय आपको मालूम है वो दिल्ली में बढ़ रहा है और उसका रीजन आपको मालूम है, बीच में लोगों को छोड़ दिया गया था खुला और आज भी लोग कुछ चीजें फॉलो नहीं कर रहे हैं और इस समय अच्छे खासा ये फैल रहा है सभी जगहों पर। और हमारे एरिया में तो मैं अपना उदाहरण दे दूं, वहां पर सारे सब्जी वाले जो है उन सब संक्रमित हो चुके हैं। तो इसलिए इस समय ख्याल ये रखना है कि आप यदि कोई सब्जी खरीद रहे हैं तो उससे पैसे जो है, आपने एक लाइन में बात बोल दी सर, समय कम है, बहुत सारे मेहमान हैं और बहुत सारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जगह जगह से, इसलिए आपकी बात का मतलब ये कि इसका कोई रिलेशन ना निकाले, लेकिन ज्योतिषी या ज्योतिष को समझने वाले लोग इसका रिलेशन मान रहे हैं। चलिए बात और करेंगे राशियों के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन तमाम संवाददाता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। रुपेश पटना से है। इस बीच ये 4 तस्वीरें देखिए, दिल्ली की, जयपुर की, अहमदाबाद की और मुंबई की, और अलग अलग शहरों में अलग अलग आकार का सूर्य इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। रुपेश, पटना में कैसे दिखाई दे रहा है और पटना में उसको देखने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं या कहां पर हैं आप, जरा बताइए। जी देखिए, बिल्कुल पटना में जैसे अलग अलग शहरों पे समय भी तय है। पटना में 10:33 से सूर्य ग्रहण शुरू हुआ है और 2:09 तक उसका प्रभाव यहाँ रहेगा। तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में सूर्य को देखने के लिए, क्योंकि ये 900 साल बाद इस तरह का दृश्य दिखेगा और सूर्य इस आकार में दिखेगा, रिंग्स ऑफ फायर दिखेगा। लिहाजा यहाँ पर श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में भी व्यवस्था की गई है। लेकिन कल 9 बजे के आसपास, अभी इस वक्त मैं पटना के हनुमान मंदिर में मौजूद और 9 बजे के आसपास कपाट बंद कर दिया गया था। नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि 4 बजे तक मंदिर बंद रहेगा, 4 बजे मंदिर खुलेगा और आधे घंटे यानी कि 4:30 बजे तक इसकी साफ सफाई और गंगा जल से पूरे मंदिर परिसर को धोया जाएगा और उसके बाद आम लोगों के दर्शन के लिए खुलेगा। लेकिन सबसे अहम है कि पूजा पाठ तो यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है। अगर आपको दिखलाएं तो लगातार जितने देर सूतक काल से लेकर के जब तक सूर्य ग्रहण रहेगा तब तक ओम नमो भास्कराय आदित्याय धीमहि सन्नः सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप अखंड मतलब 12 घंटे सूतक और उसके बाद 6 घंटे जो मंदिर ग्रहण का काल है। मंदिर के कपाट बंद है पटना में, लेकिन वहाँ पर अखंड पाठ चल रहा है। मनीष के पास घोष को पढ़े, बटेल रजल को पढ़े, लॉजिकल नॉलेज और फिर अपडेट करके ये डिबेट पे आए। ऐसे विटामिन डी और D3 लेवल कम होते हैं बॉडी में, तो डॉक्टर कहता नहीं है आपको जाके सूर्य की रोशनी के अंदर आप जाके सूर्य की किरणें लो। इनफैक्ट D3 जो कम होता है तो वही बेस्ट ट्रीटमेंट है। विटामिन डी जो है विटामिन नहीं, एक हार्मोन है, जैसे प्लांट्स में सिंथेसिस होता है क्लोरोफिल का। तो सनल जी का जो जय हिंद, जय भारत। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।